नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के बार बार कहने के बावजूद जमात के कई लोग भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के विभिन्न जगहों में रह रहे थे। ऐसे में जमातियों के बिना किसी सूचना के रहने की जानकारी प्रयागराज पुलिस को लग गई। पुलिस ने सोमवार देर रात छापेमारी करके 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 30 लोगों में 19 लोग जमात के हैं और उनमें से 16 जमात के लोग विदेशी हैं। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल हैं। पुलिस से मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद कई जमात के लोग प्रयागराज आए थे। कई जमाती थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए और फिर वहां से प्रयागराज आ गए थे। प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश थे कि जो भी जमाती राज्य में हैं वह सामने आ जाएं, लेकिन ये जमाती जिले में छिपे रहे। पुलिस को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी कि प्रयागराज शिवकुटी के रसूलाबाद में रहने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शाहिद दिल्ली के मरकज में हुई तबलीगी जमात में शामिल होने गए थे। वहां से आने के बाद वो गुपचुप शहर आ गए, लेकिन पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर शाहिद को पकड़ा, उनके परिवार को क्वारंटाइन किया और फिर पड़ताल के बाद अन्य 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 19 जमातियों में से 16 इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में इंडोनेशिया के 7, थाईलैंड के 9, केरल और पश्चिम बंगाल के एक जमात के लोग हैं। उन्होंने बताया कि शाहगंज के अब्दुल्ला मस्जिद और करेली की हेरा मस्जिद से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन जमातियों को संरक्षण दिया। सभी आरोपियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इस पूरे मामले को देख करके यह कहा जा सकता है कि आखिर जमात के बचे लोगों को मस्जिदों में क्यों रखा जा रहा है और मेडिकल निगरानी में रखे जाने पर उन्हें ऐतराज क्या है? क्या इससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है या जानबूझकर लापरवाही और उदासीनता प्रदर्शित करने पर लोग उतारू हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, एमएलसी बीजेपी उत्तर प्रदेश से, जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं, नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल, पूर्व सांसद सपा, जो फूलपुर इलाहाबाद बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र से हैं, सुब्रत त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी यूपी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अंजुरुल बारी, वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी भी थोड़ी देर में इस डिबेट में हमारे साथ होंगे। बड़ा सवाल, ये सारे लोग जुड़े, चूंकि हम आपको बता दें कि कुछ तकनीकी मुश्किलें आती हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए मेहमान हमसे कुछ समय में जुड़ते हैं, लेकिन मुद्दा बड़ा है। इस समय देश सिर्फ एक दुश्मन से लड़ रहा है और वो दुश्मन है पूरी तरह से कोरोना, कोरोना, कोरोना। और उसको हराने के लिए सिर्फ 2 साधन है हमारे पास। एक है हम क्वारंटीन करके रखें अगर कोई संदिग्ध मिले, और दूसरा है हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बनाएं क्योंकि हमें सोशल बॉन्डिंग पर जब समय बेहतर हो जाएगा तो उसको मजबूत बनाना है। 130 करोड़ भारतीय, हर वो एक व्यक्ति थोड़ी दूरी बनाकर अभी रखे, क्योंकि हमें अपनी नजदीकियों को बहुत मजबूत बनाना है। जनसत्य न्यूज पर हमने जब भी डिबेट किया है, हमने जब भी परिचर्चा की है, तो हमने ये अनुरोध और ये बात जरूर कही है। बावजूद इसके जमात के लोग हों या कुछ ऐसे लोग जो इस पूरे मामले को, कि जब देखते हैं कि कोरोना का कोई संदिग्ध मिल रहा है, आज हमारा मुद्दा जमात में शामिल हिंदू मुसलमान से नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि जिस कारण से लोग किसी मेडिकल चेकअप से दूर भाग रहे हैं, चर्चा वो है आखिर में एक ऐसा कोई ईगो है या कोई एक ऐसी समस्या है या कोई ऐसा पूर्वाग्रह है कि अगर कोई कोरोना का, एक बीमारी का, एक वायरस का अटैक होता है और हम मेडिकल चेकअप में जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में माइनस पॉइंट क्या हो जाता है? वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन स्थितियों को सामने देखा है और अब तो जन जागरण चलने के बाद देश में
ये स्थिति बन रही है कि कुछ लोग अगर आशंकित होते हैं तो वो मेडिकल टीम को सूचित कर देते हैं कि इस तरह का अंदेशा है और प्लीज आप हमें चेकअप करें, क्वारंटीन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को देखें, जो कुछ भी वो करें। क्यों? क्योंकि हम इस देश के कोरोना वॉरियर हैं, हमें लड़ना है और कोरोना को हराना है। बावजूद इसके पिछले 4 हफ्ते से जब भी कोई डिबेट होती है, जब भी कोई चर्चा होती है, तो मुद्दा एक आता है, जमात जमात जमात, और उस पर जब बहस हो जाती है तो सिर्फ मुद्दे का आधार एक होता है कि एक संप्रदाय को या किसी एक समूह को कुछ लोग जानबूझकर बदनाम करते हैं। बड़ा सवाल इसलिए है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जो इसमें शामिल पाए गए और उनकी गिरफ्तारी होती है, मुझे दुख इस बात का है कि उसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं और मुझे फक्र है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। यह कैसी विडंबना है इस देश में। उस राजनीतिक विज्ञान विभाग के वो प्रोफेसर हैं, मुझे फक्र है, मुझे उनके ज्ञान पर फक्र है, लेकिन ये क्या कर डाला उन्होंने, मुझे इसमें संदेह है और इसका सच सामने आना चाहिए। और वो प्रयागराज जो आज तक फिलहाल कल रात 8 बजे तक एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था, 19 संदिग्ध लोग और सबके सब जमात के लोग, ऐसे क्या जरूरत पड़ रही थी। यज्ञदत्त शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, इलाहाबाद से एमएलसी हैं बीजेपी के। यज्ञदत्त शर्मा जी स्वागत है आपका। विपिन शर्मा जी आपका भी स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं। शर्मा जी, प्रयागराज में भी कोरोना का अटैक हो गया है, अभी तक प्रयागराज बचा हुआ था, कारण? शर्मा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंडोनेशिया के लोग यहाँ आकर के मस्जिद में टिके थे जिनको छुपाया गया और उनकी आइडेंटिटी बतानी चाहिए थी प्रशासन को, पुलिस को, लेकिन मस्जिद में उनको छिपाया गया जो कोरोना लेकर के आए थे। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसमें शामिल रहे। उनको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो गुप्तचर हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा सर, जो बात मैंने कहा वही बात आप दोहरा रहे हैं। शायद जब मैं एंकर शुरुआत किया था तो मैं कुछ सवाल उठाए थे और मैंने कुछ कमेंट किया था। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इलाहाबाद की बात आप कर रहे हैं, जिस प्रयागराज की बात कर रहे हैं, मैं उसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं और राजनीति विज्ञान विभाग का एक प्रोफेसर अगर गिरफ्तार होता है तो मुझे दुख है, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर में हमारी सोच जा किधर रही है। आप लोग क्या कर रहे थे जन जागरण में? आप लोग क्या कर रहे थे? आप तो दुख व्यक्त ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई देश विरोधी हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये मन स्थिति है और आप पूरा उसको एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी जवाब दीजिए। राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं जी। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं जी, और एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान प्रोफेसर जी अगर इस तरह का आचरण करता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी विदेशी को उसकी आइडेंटिटी बिना जाने हुए कि आतंकवादी है कि ये गुप्तचर है, किस तरह से है, ये करना ठीक नहीं था। फिर आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया। जमात का कोई भी व्यक्ति, पहले वस्तुस्थिति जानिए सर। आप एमएलसी हैं, आप विधायक हैं सर, हम कैसे उनको कह सकते हैं कि वो आतंकवादी थे? वो टूरिस्ट वीजा पर यहां आए हुए थे। हम गलत दिशा में क्यों जाते हैं और गलत दिशा में चर्चाएं क्यों होती हैं? सवाल है उन जमातियों पर कि आखिर में उनके व्यक्तित्व पर कौन सा ऐसा निशाना लगता है जो वो मेडिकल चेकअप कराने पर अपनी पता नहीं क्या समझते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, और जबकि वो पढ़े लिखे होते हैं। अब आप जवाब दीजिए। कि लोग अपनी आइडेंटिटी बताएं जी, जहां रुक रहे हैं वो उसकी सूचना दें। इनकी सूचना देते या प्रोफेसर साहब सूचना देते, उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। इसका मतलब शासन के जो आदेश है उनका पालन नहीं किया गया है, और ये पालन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि महामारी न जाने लाखों लोगों की जान ले चुकी है। हिंदुस्तान में इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनको उस समय अगर उठा दिए होते तो जो आज स्थिति गिरफ्तारी की हुई, गिरफ्तारी होने का सवाल ही नहीं उठता था। जी जी, गिरफ्तारी होती है और सवाल उठता है। और आप लोग सर लॉकडाउन के बाद अरे उन मस्जिदों के सभी मौलवियों से अनुरोध कर सकते थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति है तो प्लीज प्लीज आप सहयोग करिए, या सिर्फ यह बयान देना कि उनको बताना चाहिए था।
पूरे देश से सवाल के ये कहा जा रहा था, एक एक बच्चे से, उसमें न मौलवी न पंडित, इस प्रकार का कोई भेद नहीं था। हर व्यक्ति से कहा जा रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी बताएं और अपने को चेक कराएं, 14 दिन तक वो अलग रहें। ये तो पूरे देश से मोदी जी कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे, तमाम सामाजिक लोग कह रहे थे, हम आप कह रहे थे, आम जनता कह रही थी। तो ये उनका दायित्व था को बताते उनको। खैर, ये सवाल तो आपका मौजू है कि उनका दायित्व था, हम जरूर इसका जवाब लेंगे। 2 मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनसे जरूर जवाब लेंगे। थोड़ी तलखियों के बावजूद सर, सवाल तो मेरे चुटीले होंगे और इनका जवाब चाहिए, क्योंकि ये देश इस तरह की जवाब की दरकार रखता है। क्योंकि बराबर जमात का मुद्दा होता है तो हम डिबेट या कोई चर्चा इसीलिए देखते हैं कि उसमें सिर्फ अटैक करता हुआ दिखाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय पर अटैक किया गया है, जबकि वस्तुस्थिति दूसरी है। यह समझ का फेर है, उस समझ पर हम चोट नहीं करते। विपिन शर्मा जी, अब आप बोलिए। देखिए, बड़े दुख की बात है। पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। दूसरी बात, ये वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है सदियों से, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रही है। तो दूसरी बात, आप कोरोना देखिए, ये तो क्या बताना पड़ेगा कि कोरोना जो है किसी का धर्म देख के नहीं आएगा कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, तभी मैं आके आपको संक्रमित करूंगा। तो देखिए, ये तो वो वायरस है, ये वो दुश्मन है। हम बार बार बोल रहे हैं महायुद्ध शुरू हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध है। फर्क इतना है कि हम लोग सब एक हैं, सारे देश एक हैं, सारे जितने भी विश्व में देश हैं और प्रदेश हैं, सबकी आवाम एक साथ है और एक मंच पे खड़े होना है। यहां पर राजनीति करनी नहीं है। और आप ये समझे, क्योंकि सरकार के साथ आपके जो भी मतभेद रहे हो या सरकार के आपको अधिकारी नहीं पसंद या प्रधानमंत्री नहीं पसंद, उसका मतलब ये नहीं है कि हिदायत वो आपको किसी आप पे कोई आप पे हुक्म चला रहे हैं, वो आपके हित के लिए है। शाहीन बाग जब खाली हो रहा था, उस समय ये धमकी देके गए, बोला हम दोबारा वापस आएंगे। अरे भाई, आपको हटाया इसलिए गया क्योंकि आप समझिए संपर्क से ही संक्रमण होगा और छुआछूत वाली बीमारी है और भयंकर है। पीछे आप अगर इतिहास खंगालेंगे, स्पेनिश फ्लू, कॉलरा, प्लेग, वो कितने लोगों को मार के गया। अब ये बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि बार बार देखिए, पहली बात ये साफ हो जानी चाहिए कि सारे जमातियों के लिए नहीं बोला गया और तबलीगी जमात के भी सब लोगों के बारे में संदेह के घेरे में नहीं लाया गया। ये वो लोग जो मरकज में शामिल हुए और बार बार हाथ जोड़कर, प्रधानमंत्री की भी बात करें, हाथ जोड़ के गुहार लगाई जा रही है कि आप सार्वजनिक आए, आप अगर संक्रमित हैं या अपना इलाज आपका अगर शुरू करना है तो आप जब तक आगे नहीं आएंगे, छुपे रहेंगे तो कैसे पता चलेगा। और मौलाना साद का सामने आना, दिवाकर जी, मौलाना साद का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पता चलेगा कि मंशा क्या थी। उनके कारण बाकी लोगों को दोषी करार करना, देखिए, गलत बात है और राजनीति का मामला ही नहीं है। हम लोग तो अमन और शांति, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मेहताब उस्मानी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, स्वागत है इस डिबेट में। और मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि मेहताब, आप अपने वक्तव्यों के लिए और आप अपने आलोचनात्मक रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। सभी टीवी चैनलों पर आप डिबेट में बैठते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जमात 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 बचाओ या उन्हें कुछ सुझाव, बड़ा सवाल है। मेहताब जी, देखिए, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। अब आप मेहताब, मैं पूरी तरह से आपको सुन पा रहा हूं। देखिए, ये लोगों ने इस तरीके से उसको मॉडिफाई करके तो क्या है ना कि जमात जमात जमात। अरे आप उन लोगों, अगर पोलाइटली ये बोलते कि आपको अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप आगे इलाज कराइए, लेकिन इन लोगों ने उनको इस तरीके से कहा कि नहीं, जमाती को हम इनाम रख के पकड़ रहे हैं, जमाती को हम ऐसे पकड़ रहे हैं। उनको इतना कि वो लोग पैनिक हो गए और पैनिक होकर वो लोग छुपने लगे। मेहताब उस्मानी, सवाल मेरा, वो कहीं वो लोग छुपे। आप उस घटना अगर आप लोग पहले ही एक प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी की जाती है, और प्रोफेसर वो किस विभाग के हैं पता है आपको? राजनीति विज्ञान विभाग के। उनके दिमागी क्षमता पर सही उठाया जाता और न जा सकता है। मुझे फक्र है कि वो एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं और वहीं से मैं पढ़ा लिखा हुआ हूं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको संरक्षण देते हुए पाए जाते हैं और उनको 19 दिन से वो संरक्षण दे रहे हैं। ये क्या है मेहताब? देखिए, सर नहीं दे रहे हैं, वो
वो क्या हुआ है कि मैं बताया नहीं, बोल पैनिक इतने हो लोग कि उनको डर इतना बैठ चुका है, पता नहीं लोग हमें डॉक्टर या पुलिस पकड़ के हमला करेगी उनको नहीं पता। वो लोग इतने एजुकेटेड तो है नहीं कि वो, लेकिन आप लोगों को भी, मीडिया को भी ये प्रस्तुत करना चाहिए था। देखिए अंजरुल बारी, स्वागत है आपका। अंजरुल जी, जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार होता है, मैं जमातियों की बात नहीं करता हूं, और सोच भी वही कि आप संरक्षण दे रहे हैं। इस देश में अगर कोई हो रहा है और वो मुसलमान है और उसको मेडिकल सुविधा देने की दर है, तो यह हो जाता है कि सरकार उसको गिरफ्तार करवा रही। अंजरुल हो क्या रहा है ये? देखिए दिवाकर, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की क्यों पैदा हो रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को समझने की यहाँ पर जरूरत है। जिस तरह से पैनिक का पूरा माहौल है, इससे पहले भी मैं आपके डिबेट में कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं एक भरोसे की कमी रही है और एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो प्रशासन और खासतौर से जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो एक गैप है उनके बीच में, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति हुई है। और कि अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग जो है वहां से निकले हैं, उनका अब जाहिर है कि वो टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर समझ बात यह है कि ये काम प्रशासन का है। प्रशासन का काम जो है उसे आप कीजिए। हम खासतौर से जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए, ये आप अच्छी तरह से समझे, क्योंकि जिस पर आप डिबेट को लेते हैं, दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मीडिया ट्रायल। आप समझिए इस बात को। मीडिया ट्रायल मुझे ये बताइए, नहीं बल्कि जो ट्रायल हो रहा है, दिवाकर मुझे ये बताइए कि आप जुबान आप अपने जमात से आप तबलीगी जमात से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कोरोना से फाइट करना चाहते हैं। हम कोरोना से फाइट करना चाहते हैं, देश का फाइट करना चाहते हैं करके आपसे ये कह रहा है कि आप यूनिट और इत्तेहाद है मिलकर के खिलाफ फाइट कीजिए। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोग जिस तरह से टेलीविजन पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, किस चीज को दर्शाना चाहते हैं आप देश कोष की तरह से छोटी कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम है, महामारी है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दिवाकर, मुझे आप जैसे पत्रकार से इस तरह की उम्मीद है कि आप इस तरह की लैंग्वेज में बहुत अच्छा डिबेट करेंगे। रुके जी, अभी एक मिनट मैं अभी बोलता हूं। मैं जवाब पहले ले रहा हूं शर्मा जी से। देखिए मुझे बताइए, क्या पत्रकारिता यही बताती है कि नफरत का जो है बीज बोया जाए? पत्रकार से उम्मीद नहीं करते कि हम इस तरह की चर्चा करें कि एक जमाती पर सवाल उठाया ही क्यों जाए। सिर्फ इस बात पर वो मेडिकल टीम के सामने जाने से घबराता है। हम उससे गलत कहेंगे, ये हमेशा रखिएगा। अगर मीडिया के कुछ लोग इस चीज को गड़बड़ कर रहे हैं, देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताया जाएगा। देख, प्रशासन का काम है, प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है, प्रशासन के लोग उस चीज से निपटेंगे। कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी को उनका काम करने दीजिए। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल करके समाज में जहर और नफरत का माहौल पैदा रहा है, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और खास तौर से मीडिया इस बीच में, ये माध्यम मीडिया अगर बनता है तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मीडिया को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। दिवाकर, मेहताब उस्मानी, आप भी अंजरुल बारी से? विपिन शर्मा जी, अभी बात रखने दीजिए जी। आप भी सहमत हैं अंजरुल बात से? बिल्कुल सर, इसमें कोई वो नहीं है कि देखो, खाली आप नहीं है, मीडिया ने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया आपको कि जैसे बहुत बड़ा किसी विदेश से आके कोई आतंकवादी देश में घुस, उसको कोशिश हो रही है। यानी अगर किसी ने संरक्षण दिया है तो उन आदमियों की एक जगह रोका है ना, उन्होंने बाहर नहीं निकाला। होनी चाहिए, उनको पता लगा, वो बाहर निकलते। देखिए, अगर कहीं दिवाकर तो फिर सुलझा आप भी हर देशभक्त इस तरह की बात करेगा नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हर देशभक्त, अगर आप देशभक्त हैं, अपने आप को देश का चोला पहने हुए बैठे हुए हैं, तो आप जो है इस तरह की भाषा खास जमातियों के बारे में न बोले। आप उन्होंने अगर कोई गलती की है, प्रशासन का काम है ना, प्रशासन उनसे निपटेगा। कोर्ट कचहरी वहां पे आप लेके जाइए। आप लोगों के अंदर बीच में भरोसा पैदा करने की कोशिश, जो वहां पर फंसे पड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश।
आप डिबेट नहीं, बल्कि आप जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में बैठ करके न लाने का काम कर रहे हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है यज्ञदत्त शर्मा जी, पत्रकारों पर भी आरोप एक पत्रकार बंधु ही लगा रहा है कि आप अगर ऐसा नहीं पत्रकार गलत करेगा तो पत्रकारों की उतनी स्वाभाविक है। कहाँ रह गई कि आप लोग क्या यही चर्चा चाहते हैं, और इसीलिए उन लोगों को जागृत करने की कोशिश नहीं है जो इनके मुताबिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो पढ़े लोग हैं। कैसी विडंबना है जी। निश्चित रूप से बहुत मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का काम सत्य को जनता के सामने लाना है, और मीडिया वही बात कर रहा है। मीडिया आज जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये पहले भी बोले, आप क्यों उनकी बोली बदल गई है? दूसरा, ये कोई हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं, कोरोना किसी एक पर आघात नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व में हजारों लोग मर गए हैं। तो मेहताब उस्मानी, हम आपसे सवाल लेंगे, लेकिन विपिन साहब आपसे और अंजरुल बारी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैं 3-4 बातें चाहूंगा। बारी जी, ऐसा है कि एक बात बताइए, देश बड़ा या धर्म बड़ा? खुद हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। आसाराम बापू जब गिरफ्तार हुए और उनको आप मुझे सजा की घोषणा हुई तो मैंने स्वागत करा, मैंने कोई चीज को छोड़ा नहीं। और क्या ये बताना पड़ेगा कि संपर्क से ही संक्रमण होता है? आप एक बात बताइए, जब एम्स के निर्देशक महामारी से आके सार्वजनिक करते, पहले सुन लीजिए धैर्यपूर्वक, नहीं कोई हिंदू धर्म नहीं कर रहा। अरे मेरे भाई, जब तक आप धैर्यपूर्वक डिबेट कैसी है तो आप डिबेट, अरे आपको अगर डिबेट नहीं, आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं विपिन जी, ये वक्त है कि हम जमात करें या फिर हम कोरोना से किस तरह से फाइट करेगा? आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, सैकड़ों कितने हमारे पत्रकार लोग जो है कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। एम्स के निर्देशक डॉक्टर गुलेरिया आके सार्वजनिक करते हैं कि जिसका अंदेशा था, जिसका डर था, वही ये चेन तोड़नी थी हमने ट्रांसमिशन की, और ये स्टेज 3 पे आ गया कोरोना। तो क्या आप ये मानेंगे नहीं? देखिए, गलत को तो गलत ही ठहराया जाएगा, उसको तो आप किसी भी दृष्टि से सही नहीं बोल सकते। आप ये तो मानेंगे कि जमातियों का, विपिन जी, हमने कहा कि जमात के लोग ठीक हैं या गलत हैं, और दिवाकर जी ने क्या बोला, धर्म का तो मतलब ही नहीं है, ये पूरी कौम की कोई कर रहा। देखिए, आपके यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, हमने बात करी जमातियों की, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, लोगों को नहीं बोला, हमने बोला जो समझाना चाह रहे हैं कि आपकी नजर में देश है या हिंदू मुस्लिम, ये पड़ेगा कि उनका बहुत हद तक योगदान है ये संक्रमण फैलाने में, और जो ये कोरोना का प्रकोप अभी इस समय, देखिए, जब योगदान ये देना चाहिए, और आपका वे ये बनता है कि उनको एक गुहार लगाएं कि वो आगे आए। विपिन जी ठीक है। मेहताब उस्मानी, सवाल अभी भी मौजू है, और सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि अंजरुल बहुत लेट जुड़े, और आप भी। सवाल ये इसलिए उठा रहा हूं कि जिस तरह से सभी माध्यमों सिर्फ जमात इसलिए कहा जाता है ताकि एक मुद्दा बने। मेरा मुद्दा तो यह है कि अगर जमाती समझ जाए आपस में तो ये हो ही क्यों, और उसमें सिर्फ इतना है कि अगर कोई मेडिकल टीम जांच पड़ताल करती है, उनको क्वारंटीन करती है, तो इसमें डर कहां आ जाता है? एक बड़ा सवाल है मेहताब, जिसका जवाब अंजरुल अभी नहीं देना चाह रहे हैं। मैं पहले भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा बड़ा है, बड़ा है, इसीलिए हम आप लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, जमाती का नाम न देके हिंदुस्तानी न दो, ठीक है ना? वो भी इस देश की जनता है। अगर हो सकता है उनकी नासमझी या किसी वजह से कोई बीमारी फैल गई, तो जमाती प्रेजेंट ना कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी है, तो देश ही बड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि पानी मान के उनके साथ वो करें। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जमाती जो हिंदुस्तान के हैं, में कोरोना नहीं था ना? कहां से आया? विदेश से आया, किसी भी कंट्री से आया? इन लोगों में तो नहीं, तो फिर आप इनको आपराधिक दायरे में क्यों? देखिए, जो चीज पहले से हमारे जमातियों में मौजूद नहीं, उसको लेके आप उन्हें आपराधिक श्रेणी में क्यों रख रहे? हमारे पास तो विदेशों से आया, आप जांच कीजिए कैसे आया,
विषय है, वो सरकार का विषय है। आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं सीधे, ये क्या तरीका है? 11 लोग और भी तो ये गिरफ्तार हुए। तरीका क्या है? और मीडिया तो ऐसे प्रेजेंट कर रही है। मेहताब उस्मानी, विपिन जी, सर की आपकी बात का जानकारी जवाब है दे दिया। आपको? देश और धर्म में पूरे देश खबर बड़ा की है, जानकारी इसलिए है। इनको हिंदुस्तानी समझो को विदेशी हैं। विदेश समझे आप। लोग 15 विदेशी हैं और विदेशी अब आए कैसे? 16 हो गए। विदेशी आए कैसे हिंदुस्तान में? अरे मैं उसको ऐसा तो नहीं हम सुनाऊंगा उनको बात को। अपने हाथ उससे लेके आए, बाकायदा वीजा लेके आए हैं, वो उनकी स्कैनिंग होनी चाहिए थी, उनको यही कह टेस्ट रहा होने हूं चाहिए कि थे, वो उसके बाद दिल्ली देश में आए घुसते थे, वो। इलाहाबाद में जाकर के रुकने की क्या जरूरत है, प्रयागराज में। अरे भाई, आप एक आदमी इसलिए रुके ना, आप लोगों ने उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ ना कि वो बहुत बड़े, तो वो जहां तहां जाके छुप रहे हैं, वो छुपेंगे। यज्ञेश शर्मा जी, ये डर अगर मीडिया शुरू में ही मीडिया और स्कॉलर है तो आम मुस्लिम नहीं, जनता कोई में बात भी नहीं होगी, है। ये अब तो आसान मान ही लेना चाहिए। हम मान लेते हैं, फिर किस तरह का जन जागरण सर, कैसा विश्वास जीतने का प्रयास? जी नहीं, सवाल इस बात का है कि के साथ समान हो रहा है, सबका इलाज हो रहा है, सबको भर्ती किया जा रहा है। जिन लोगों ने छिपाया, जो मीसा किसी दूसरी चीज के किसी दूसरा कह के आए, उनकी जांच होगी और उसमें निष्पक्ष जांच। देश जो है निष्पक्ष देश है। यहाँ प्रशासन कह रहा था, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा था, कोई समूह नहीं कह रहा था, कोई संप्रदाय नहीं कह रहा था, कोई धर्म नहीं कह रहा, शासन कह रहा था कि अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हैं, बाहर आइए, इलाज कराइए। इसमें क्या कौन सी स्थिति बन गई? अंजरुल बारी, ये प्रशासन की तरफ से जन जागरण के तहत वहां बराबर कहा गया, मस्जिदों के जाकर के कहा गया, मौलानाओं से संपर्क करके ये बात की गई, बावजूद इसके आप तो उस एरिया में गए भी नहीं होंगे जिन मस्जिदों की बात की जा रही है। 17 साल रहा हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं बता सकता हूं इलाहाबाद में रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं वहां पर। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी कोरोना फैला हुआ है, आप हमें ये बताएंगे कि क्या सिर्फ 30 लोग हैं? क्या बाहर से जो हजारों की संख्या में जो हिंदू, नहीं, आप मेरी बात को सुनिए पहले, चलिए पूरी बात। हजारों की तादाद जो हिंदुस्तान, जो नाराई बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान वापस आए, और आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर फैला है तो जो बाहर से लोग आए हैं वो तमाम के तमाम लोग आए हैं। आप अपनी कना दे करके, आप अपनी जो आपकी कोताहियां हैं, आप उससे अपने आप को बचा के एक विशेष समुदाय पर इस तरह से तमाम जिम्मेदारियों को ले जाकर के दे, ये चीज ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप मुझे बताइए, को अगर कोरोना से फाइट करना है तो आप ये डिस्कशन करते हैं कि साहब जो पीपीई किट्स हैं वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने आज एक किया है, जो एक जो तो एक टेस्ट आप हमें नहीं बताएंगे कि हम जो एक्रेडिट करेंगे किसमें नहीं। क्या आपने नहीं, हमें बताना होगा। जब आप भटकेंगे तो हम बताएंगे ये काम सरकार से, कोरोना कैसे फैला है सरकार से पूछिए। ये आपका मानना है, मैं नहीं मानता। आपने बोला मीडिया डॉक्टर भी झूठ गए, सब मिल गए, सब मिल सांठगांठ चल रही है, इसका आप उत्तर देंगे? डॉक्टर बोल रहे हैं जब हमले हो रहे हैं या विपिन जी, अगर वो भी प्रोपेगेंडा है, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये समझाइए, क्या पत्रकारिता आप ये विपक्ष के सवाल पूछे या फिर जो है सरकार से सवाल पूछेंगे? सरकार से पूछना आप करिए, आप सरकार से पूछ कर सवाल न करके आप दूसरे से सवाल करते, आप जो है विपक्ष के लोगों से सवाल कर रहे हैं। आप 24 घंटे हमारे साथ सरकार से सवाल पूछे, आपको क्या पता? आपको क्या पता? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है पिन जी, अगर सरकार से सवाल पूछा जा रहा होता तो ये नौबत ही ना आती, जैसे कोरोना इस देश में न फैला होता, क्योंकि आपने सरकार से, आप अपने काम से रहे हैं। आजकल के बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो गोदी मीडिया के नाम से जाने, मैं उन्हीं गोदी मीडिया का जिक्र कर रहा हूँ। की बात दिवाकर आप और विपिन जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों भी उसी कैटेगरी के आदमी हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? ठीक है, आपकी नाराजगी बहुत जायज है, मैं समझ सकता हूं। नाराज होने से काम दिवाकर मुझे ये बताइए, दिवाकर मुझे ये बताइए, दिवाकर मुझे ये बताइए, तेरे पत्रकार भारतीय एक है तो मुसलमान के बारे में आप बात कैसे कर सकते हैं? अंजरुल, आप हिंदू के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे?
53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में पाए गए, 29 पत्रकार तमिलनाडु में पाए गए। आप ये इनको क्या किसी जमा लेने जाकर के कोरोना लगाया है क्या? कैसी बातें करते हैं आप लोग? ना आप हिंदू किस तरह की बातें करते हैं? नफरत का बीज बो रहे हैं बैठ करके। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि आरोप नहीं है, बिल्कुल ठीक आरोप है। चाहूंगा कि ये बिल्कुल ठीक आरोप है और मैं ये चाहता हूँ पत्रकारिता का पौधा किया गया, उन पर उंगली न उठे। उससे पहले आप लोग, आप जैसे लोग पत्रकारिता का पाठ पढ़ें। अगर उस पर उसके स्वास्थ्य पर सवाल उठता है तो वो जाएगा, वो क्वारंटीन किया जाएगा। आपके गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। करनी है मेहताब उस्मानी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं भी कमी मीडिया की बताऊं जी, क्योंकि मीडिया ने प्रेजेंट इस तरीके से किया है ना, लोग इतने पैनिक हो चुके हैं, बहुत। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग ऐसे हैं जो छुप रहे हैं। उसका कारण क्या है आपको भी पता है, ये मीडिया को अच्छा है क्योंकि मीडिया ने इनको प्रेजेंट ऐसा किया है ना, हर चैनल पे जमात। अरे क्या जमात, इंसान है वो भी। बोलो ना कि हिंदुस्तानी है। कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग ना समझी से चुप कर रहे हैं। सवाल नहीं उठता, वो इंसान है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? नागरिक है, 10 दिन हमने आए हुए अतिथि है। वही मैंने कहा, नागरिक समझ के प्रेजेंट करो ना। बोला 8-10 आप दिन देश के नागरिक समझ के नहीं कर रहे हैं उनको। सर मैं उनको अलग सा टैग लगा दिया। बड़ा सवाल है ये गिद्धर उस टैग को हटाओ उनके ऊपर से। अगर कोई एक पत्रकार वो ये भूल जाता है कि वो हिंदू मुसलमान, बावजूद इसके भावनाओं में बहकर अगर अपनी बात करता है, तो आप कार के एक पक्ष हैं, उसके एक नुमाइंदे हैं। सर इस विश्व जीतने में कमी क्यों आ रही है? सवाल तो उठना लाजमी। कोई एक पत्रकार का नाम बताइए जो ये भूला हुआ है। मेहताब अब सवाल यज्ञदत्त शर्मा जी से मैं बात कर रहा हूँ। सूचनाएं एकत्र करके जनता तक पहुंचाते हैं, उन आरोप लगाने का क्या औचित्य है? ये तो जो उस मानसिकता के हैं, आरोप उनको लगाना है, वो आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर आप पत्रकारों पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी बात है। हम आरोप नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, हमारा हक है पूछने का। आरोप लगाने हम ये पूछना चाहते हैं कि आप प्रेजेंट क्या करना। एक पक्ष के हैसियत से बोल रहा हूं, आप एक पक्षकार हैं। अगर ये विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है तो कमी तो है ना सर। नहीं, आप चुप रहेंगे? यज्ञदत्त शर्मा को पहले जवाब देने देंगे। उनके साथ कहां भेदभाव किया जा रहा है? उनके साथ कौन सी जाति की जा रही है? जो हिंदुस्तान के कानून है कि या किसी देश के कानून है, वो कानून लागू किए जा रहे होंगे, या दूसरे लोग अगर उसमें छिप जाएं तो उनके साथ भी यही कार्रवाई होगी। तमाम से प्रशासनिक अधिकारी, तमाम से लोग जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन पर आरोप लगाना तो ठीक नहीं है। आप कल ये कहते हैं कि डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, उनके डॉक्टर। वाईडी शर्मा जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जा रहे हैं। वाईडी शर्मा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बताएं। नहीं, मैं वाईडी शर्मा जी आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि आपको जमात जो है क्या कहते हैं नजर आ रही है, जिसका प्रोग्राम 13 से 15 मार्च के बीच में होता है, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को अयोध्या में एक विशेष प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग, वहां भक्त वहां पर मौजूद होते हैं। आप वहां पर सवाल नहीं पूछते क्योंकि आप सत्ता पक्ष के आदमी हैं, इसलिए आपको सवाल नहीं पूछना है। और आप कहते हैं कि मीडिया जो है अपना आप सवाल कर रहा है और आप जो है हमारी मानसिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो है क्या कहते हैं इनसे जो पत्रकार महोदय और लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं किया गया, क्यों ये जो है सिर्फ जो है जमात वालों से पूछा जा रहा है ये सारा सब कुछ। अरे भाई कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना से फाइट करो यार, जमात से क्यों कर रहे? जमात से तो निपट ले आप। अंजरुल अब जवाब ले लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी चीन की है, इसके बाद हिंदुस्तान की है। शासन की और सरकार के प्रयास का और लोगों की सहभागिता के कारण, समाज के कारण आज स्थिति हमारे यहाँ है कि जहां लाखों की संख्या में इससे पीड़ित होना चाहिए उसको रोका गया है। लोग घर में रुक रहे हैं, बंद हैं, रुके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार के लोगों को या योगी जी को, मोदी जी को पर आरोप लगाना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। वो जो उसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। तमाम से लोग जो हैं जो अपना सहयोग कर रहे हैं,
और वहां जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उनको उनकी तारीख ठीक है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारी पीसीआर टीम हमें संकेत कर रही है। मेहताब उस्मानी, चलते चलते ये बात तो जरूर रखिए, क्योंकि तमाम तलखियों के बावजूद ये अपेक्षा है कि हर एक हिंदुस्तानी जमाती, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कम से कम वो स्वस्थ रहे, सेफ रहे और विश्वास करे अपनी व्यवस्था पर। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ताकि आपके माध्यम से अगर उन तक बात पहुंचे तो कम से कम ये गिरफ्तार जैसी दुष्परिस्थितियां जो है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी अगर कहीं किसी वजह से, किसी डर की वजह से छुपे हैं, वो आए और अपना इलाज कराएं। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। मीडिया को जो बोलना है बोले, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आए और अपना इलाज कराएं। मेहताब उस्मानी की बात अगर जमात के कुछ लोग सुन रहे हैं तो वो माने। अंजरुल, लगता है आपसे संपर्क टूट गया, लेकिन अगर आपकी आवाज ही आए तो चलते चलते इतना तो अनुरोध करिए उन भाइयों से कि कम से कम वो अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये दरकार है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना है, न कि कोई और। अंजरुल भी आप, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। विपिन शर्मा, चलते चलते आप भी कुछ ऐसी बात कहिए जिससे एक पॉजिटिविटी बढ़े। चर्चा तो चल ही रही है, क्योंकि सवाल उठते हैं जब कुछ बात उठती है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और किसी ने किसी से देशभक्ति का सबूत नहीं माना। सब देशभक्त हैं, सिर्फ देश प्रेमी बनना है हमने, और देश प्रेमी बनने की सिर्फ एक ही आप सबूत दे सकते हैं कि आप सब मिलके योगदान दें अपना, और ये देखें कोरोना को हम कैसे मिलके हराएंगे। और अगर कोई भाई हमारे वहां पर बैठे हुए हैं जो संक्रमित या उनको इलाज की आवश्यकता है, तो वो सामने आए। डरने की कोई बात नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि बहुत नाराज हुए आप, लेकिन कुछ विरोध करिए कि स्वास्थ्य जांच और हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य चिंता तो हमें होनी चाहिए, वो करें। अंजरुल, लगता है अंजरुल हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी, हमारी सीआर टीम हमें निर्देशित कर रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। सर, क्या संदेश देंगे? और अगर अविश्वास की ये खाई अभी भी बरकरार है तो कहीं ना कहीं संदेह तो और सवाल तो उठेंगे। सर यज्ञदत्त शर्मा जी, लास्ट कमेंट आप क्या देना चाहेंगे? इस देश के लोग एक होकर के कोरोना महामारी के साथ लड़ें और उसे हराएं, और इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव शासन स्तर पर न किया जा रहा है, न किया जाएगा। मैं इसको विश्वास दिलाता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि सब लोग, हम लोग सब मिल करके इस देशवासी जो है वो उस कोरोना ऐसी महामारी से लड़ें और उसको हरा करके देश के बाहर निकाल दें। ठीक है अंजरुल, आप अपनी बात रखिए, लेकिन बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि आप जो है जहां पर भी इस तरह की चीजें हैं, जो लोग हैं और अभी वो सामने नहीं आए हैं, हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो तमाम के तमाम लोग सामने आए। लेकिन साथ ही साथ हम मीडिया के उन तमाम पत्रकार भाइयों से इस बात की भी गुजारिश करेंगे कि देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक नफरत नाम की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर ये समाज के अंदर फैलेगी तो जाहिर है कि मुल्क फिर एकजुट नहीं रहेगा। इसकी गंभीरता को समझिए, और खास तौर से इस चीज को समझते हुए कोरोना से हम तमाम लोगों को मिलजुल करके फाइट करना है। हमें किसी विशेष समुदाय से फाइट नहीं करना है। बिल्कुल अंजरुल, आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तमाम तलखियों के बावजूद चलते चलते इतना जरूर कहे कि 130 करोड़ भारतीयों को लड़ना है और कोरोना को हराना है। तमाम कमियों के बावजूद हम अपनी कमी सुधारेंगे, और हो सकता है कि विमर्श और अन्य मुद्दों के माध्यम से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से इतना तो तय है कि हम अपने आप को इस स्तर पर खड़ा करेंगे कि कोरोना को हराकर ही दम लेंगे, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों के अस्मिता का सवाल है और यह अस्मिता बची रहेगी, ये हमारा पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ हम अब इस विशेष डिबेट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। और अगर हमारा ये डिबेट आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।